तो क्या कह रहे हैं भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। गरीब दादू को सतगुरु मेले है दई पान की पीक। गरीब दादू को सतगुरु मेले दई पान की पीक। बूढ़ा बाबा जिसे कहे या दादू की नई सीख। देखो भाई और बहनों, बहुत सारी भ्रमणाएं हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान के बार बार सत्संग सुनने से ही हमें समझ में आएंगी। आदरणीय दादू जी को राजस्थान के शाम्बर में जब वे 8 वर्ष के थे, उनको कबीर परमात्मा जी मिले जिंदा महात्मा के रूप में, जैसे अन्य महापुरुषों को मिले। और दादू जी को सतलोक लेकर गए, 3 दिन तक उनको ऊपर घुमाया, सब कुछ दिखाया। बाद में दादू जी को नीचे छोड़ा। अब बात वही है भाई और बहनों, बाद में दादू जी को नीचे छोड़ा, वो केवल दादू जी का शरीर दिखाई दे रहा था। दादू जी को परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया, उस आत्मा को दादू जी के रूप में। फिर आगे पूरी की पूरी लीला कबीर भगवान करते हैं, जैसे गरीबदास जी के रूप में की, नानक जी के रूप में की, गीसा संत जी के रूप में की, ऐसे दादू जी के रूप में फिर सारी भूमिका कबीर परमात्मा भक्ति को जीवित रखने के लिए स्वयं ही करते हैं। नाम केवल उस आत्मा का होता है कि दादू दास, दादू दास, दादू दास। तो एक जो भ्रमणा दादू पंथ में पड़ी हुई है, जब उनको समझाने का प्रयास किया जाता है कि दादू जी को कबीर जी मिले थे, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, दादू जी को तो बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा। जबकि दादू जी के ग्रंथ में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि दादू जी को कोई बूढ़ा बाबा मिला था। दादू जी खुद अनेक वाणियों के माध्यम से अपने उस ग्रंथ में स्पष्ट करते हैं कि मुझे कबीर जी मिले थे, काशी वाला कबीर मिला था, धाणक कबीर मिला था, मुझे सतलोक लेकर गया था। अब ये भ्रमणा क्यों फैली? अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने आ जाए, कोई दादूपंथी इस प्रकार की बातें करें, तो गुरुदेव ने बताया कि ये भ्रमणा इसलिए फैली कि दादू जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, और वही प्रक्रिया की जो प्रक्रिया गरीबदास जी के साथ में हुई थी। दादू जी के साथ में उनकी उम्र के अन्य दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे, और परमात्मा जी ने ज्ञान समझाना चाहा, दूसरे बच्चों ने रुचि नहीं ली, दादू जी ने रुचि ली। फिर दादू जी को परमात्मा ने प्रथम नाम दीक्षा दी, और प्रथम नाम दीक्षा देते समय जो परमात्मा पान परवाना देते हैं वो विधि अपनाई। एक पान के एक पत्ते को तोड़कर, पान का जो पत्ता होता है, आसपास कोई पेड़ होगा, उसके एक पत्ते को तोड़कर, और परमात्मा ने जल को मंत्रित करके, जैसे नाम दीक्षा के समय आप और हम सभी को परमात्मा देते हैं, वो जल मंत्रित करके परमात्मा ने पान के उस पत्ते के ऊपर दादू जी को पिलाया था। उसके बाद में उन बच्चों की नजरों में दादू जी बेहोश हो गए। परमात्मा उस आत्मा को निकालकर सतलोक ले गए, दिखाने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए। अब दादू जी तो जान गए बाद में कि ये बूढ़ा बाबा कौन था, ये जिंदा बाबा कौन था, ये तो कबीर भगवान थे, परमात्मा थे। लेकिन उन बच्चों को तो नहीं पता था। बाद में उन बच्चों ने गांव में जाकर लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे एक बूढ़ा बाबा आया था। अब उन बच्चों को क्या पता कि ये जिंदा बाबा, ये कबीर भगवान है। वो सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद मूंछ, परमात्मा जिस रूप में आते हैं ज्यादातर यहां पर जो लीला करते हैं, तो बच्चों ने गांव वालों को कहा कि बूढ़ा बाबा आया था, बूढ़ा बाबा, और उसने ना जाने क्या उसको जल पिलाया था मंत्रित करके जादू टोने का, तब से ये बेहोश हो गया। तो ये जो लोकवेद है, इस लोकवेद के आधार से उन बच्चों के कहने पर आगे चलकर यह धारणा बन गई कि दादू जी को कबीर जी नहीं मिले, दादू जी को बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था, जबकि वो बूढ़ा बाबा कबीर ही था।